गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुख्य उपनिषद में पांचवा उपनिषद पढ़ेंगे। पेपर 2 यूनिट 2 में है। पांचवा उपनिषद है हमारा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद क्या है, किस वेद से जुड़ा हुआ है, ये सारे सवाल आएंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत इसकी थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो ये राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है, सब लोग इस चिन्ह से बचपन से परिचित हैं और इस चिन्ह के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। यह चिन्ह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ से लिया गया है और सत्यमेव जयते नीचे लिखा होता है। तो सत्यमेव जयते क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। अब आपको ये जानना चाहिए कि सत्यमेव जयते की बात यहाँ क्यों आई है। हम मुंडक उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो ये इसलिए आई है कि ये वाक्य मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ पर है मुंडक उपनिषद में जिक्र इसका? तो सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन आक्रमन्ति ऋषयः ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। तो सबसे शुरू में ही है सत्यमेव जयति। सत्यमेव जयति है, यही है सत्यमेव जयते। तो यहां से लिया गया। तृतीय मुंडक में है, प्रथम खंड में मंत्र संख्या 6ठा मंत्र है, वहां से राष्ट्रीय वाक्य में सत्यमेव जयते शब्द जोड़ा गया है। इस मंत्र का अर्थ होता है सत्य ही विजयी होता है। सत्यमेव जयति नानृतम। नानृतम मतलब झूठ विजय नहीं होता है। सत्येन पंथा विततो देवयाना है, क्योंकि वह देवयान नामक जो मार्ग है वो सत्य से परिपूर्ण है, जिससे येन आक्रमंती ऋषय ह्याप्त कामा, जिससे पूर्ण काम जो ऋषि लोग हैं वो स्वर्ग को गमन करते हैं या ब्रह्म लोक को गमन करते हैं। पूर्ण काम ऋषि का मतलब हुआ जिनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। अमिता जी माइक बंद कीजिए। वह परमात्मा का धाम है। तो कहते हैं कि वो जो मार्ग है ना, वो सत्य का मार्ग है। उससे ऋषि लोग गमन करते हैं। कहाँ गमन करते हैं? ब्रह्म लोक में गमन करते हैं, परमात्मा के लोक में गमन करते हैं। वो परम निधानम है, वो परम लोक है। अब ये तो मंत्र का अर्थ हुआ। देखिए, उस समय हम लोग जानते हैं जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर कब्जा था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने 1918 में कहा सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के लोग सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप हमें बरगला करके, धोखे से, झूठ के, उससे आपने हमारे ऊपर कब्जा किया है, लेकिन जीत तो सत्य की ही होगी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1918 में ये नारा दिया, मुंडक उपनिषद से निकालकर सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को उन्होंने लोकप्रिय बना दिया और सत्यमेव जयते पर एक शायद आमिर खान ने भी सीरियल बनाया हुआ था सत्यमेव जयते पे। तो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं, ये थोड़ा सा फ्लैशबैक इसलिए हम लेकर आए कि आपका जुड़ाव हो कि मुंडक उपनिषद कितना सुंदर उपनिषद है, उसमें कितनी गूढ़ बातें कही गई हैं। अब मुंडक उपनिषद किस वेद से लिया गया है? अब यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से आते हैं। हो सकता है परीक्षा में ये भी पूछ दे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है। तो मुंडक उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो हम लोगों ने देखा था, शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं, 3 उधर हो गया था और उसके बाद कहा था दोपहर में 3 घंटे अथर्ववेद अर्थ कमाते हैं। तो अब यहाँ भी चौथा, पांचवा, छठा में अथर्ववेद आएगा। तो चौथा, पांचवा, छठा अथर्ववेद है। तो ये पांचवा उपनिषद मुंडक उपनिषद, ये भी अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद में कहाँ पर इसकी चर्चा है? तो सौनकी शाखा से लिया गया है। यानी सौनक ऋषि ने जो मंत्र को साक्षात किया, वहां पर उनकी शाखा का नाम सौनकी शाखा दिया गया।
उनके संकलन मंत्रों के संकलन को, और वो अथर्ववेद में वहां है। तो सौनकी शाखा से मुंडक उपनिषद लिया गया है। मुंडक उपनिषद में कितने मंत्र हैं? तो कुल 64 मंत्र हैं मुंडक उपनिषद में, कुल 64 मंत्र। और मुंडक उपनिषद 3 मुंडक में बटा हुआ, यही अध्याय को मुंडक कहा गया है। खंड में बांटते हैं ना, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो प्रथम द्वितीय तृतीय मुंडक में बांटा गया, मुंडक ही शब्द रखा गया है। प्रथम मुंडक में 2 खंड किया गया है, उसमें भी 2 भाग किया गया, प्रथम खंड द्वितीय खंड। फिर द्वितीय मुंडक में 2 खंड किया गया, प्रथम खंड द्वितीय खंड। फिर तृतीय मुंडक में भी 2 खंड किया गया है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड किया गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा, मुंडक क्यों? मुंडक शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी तक हर उपनिषद का इस तरह से कुछ ना कुछ नाम का अर्थ होता आया है, तो मुंडक शब्द का क्या अर्थ है? मुंडक का अर्थ होता है मुंडन किया हुआ। जैसे हमारे यहाँ अगर मुंडन करवा दे, बच्चे का करवा दे, बड़े का करवा दे, तो मुंडन हो गया। या मुंडन का मतलब होता है कटा हुआ, बालों को काट दिया तो मुंडन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या बालों के मुंडन से तात्पर्य है क्या कि मुंडक उपनिषद नाम रखा गया? नहीं है। तो किस बात से, किस चीज का मुंडन करने की बात हो रही है? कहते हैं अविद्या का मुंडन कर दे। यानी इस उपनिषद में ऐसा ज्ञान दिया हुआ है कि जो ज्ञान आपके अंदर की अविद्या को खत्म कर दे, उसका नाश कर दे, उसका मुंडन कर दे, उसे काट दे, उस संदर्भ में कहा गया है कि मुंडक उपनिषद है। यानी कि अब समझ लीजिए कि इस उपनिषद में एक ऐसा ज्ञान है जो आपकी अविद्या को खत्म करेगा। तो मुंडक उपनिषद में हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या खास बात है, कौन से एग्जाम की दृष्टि से क्या पूछा जाता है। तो पराविद्या अपराविद्या की चर्चा मुंडक उपनिषद में है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से। पराविद्या अपराविद्या किस उपनिषद में है? तो पराविद्या और अपराविद्या मुंडक उपनिषद में बताया गया है। ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के 2 उपागम भी कहे गए हैं कि दोनों का अगर आपको ज्ञान हो तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान ही नहीं होगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? कौन से रास्ते आप अपनाएं? उसके बाद कहा गया अग्नि के बारे में, कहा गया अग्नि 7 जिह्वा होती है अग्नि की। यानी जो हम हवन करते हैं ना, हवन से जो अग्नि की लपटें उठती हैं उनकी चर्चा की गई। तो उनके 7 तरह की लपटें उसमें होती हैं, लपलपाती हुई जिह्वा होती है, और 7 जिह्वा के नाम बताए गए, उसको हम लोग कोशिश करेंगे याद कर ले। साथ ही सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम भी बताया गया है। हर उपनिषद में तकरीबन सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। और ब्रह्म विद्या को कहा गया कि जितनी विद्याएं हैं उसका आधारभूत विद्या जो है वो ब्रह्म विद्या है। यानी कि बेसिक जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या। अगर आपने ब्रह्म विद्या को पा लिया तो आप सब कुछ पा सकते हैं। और ब्रह्म विद्या को महत्व दर्शाने के लिए आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे आप उस लक्ष्य तक की प्राप्ति करेंगे, तो उसके लिए एक सुंदर व्याख्यान दिया गया है। उसकी चर्चा है, कहते हैं ओंकार ही धनुष है। यानी धनुष कौन है? ओंकार है। और आपके आत्मा जो है वो बाण है, एरो है। और ओंकार रूपी धनुष से आत्मा रूपी बाण का संधान करके कहाँ लक्ष्य करेंगे? तो ब्रह्म पे लक्ष्य करेंगे। तो ब्रह्म पे जब आत्मा रूपी बाण लगेगा तो आत्मा रूपी ब्रह्म, आत्मा रूपी बाण जो है ब्रह्म से मिल करके एक रूप हो जाएगा, एक रस हो जाएगा। तो आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। लेकिन जाएगा कैसे? वो बाण कहाँ है? ओंकार ही बाण है। अब हम लोग विस्तार से हमने देखा कि पूरे मुंडक उपनिषद में विषय क्या क्या, महत्वपूर्ण चीजें क्या कही गई जो एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। अब हम लोग प्रथम खंड में आते, प्रथम मुंडक के प्रथम खंड की बात करते हैं। तो पहला ही जो मंत्र है, पहले उस मंत्र को हमने रख दिया हुआ है हूबहू। वो मंत्र है ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। कहते हैं कि ये ब्रह्मा भगवान जो हैं, जो कि इस पूरे विश्व के कर्ता हैं और सभी लोकों की रक्षा करने वाले जो ब्रह्म देव हैं, ब्रह्मा भगवान हैं, वो सबसे पहले आए सभी देवताओं में। ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संबभूवः।
सभी देवों में सबसे पहले ब्रह्मदेव आए, और ब्रह्मदेव ने क्या किया, उन्होंने लोकों की रचना की, देवताओं की रचना हुई, सब देवता लोग आए, तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र हुए अथर्वा, अथर्वा उनके सबसे बड़े पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। उनको उन्होंने सभी विद्याओं की जो आधार रूपा जो ज्ञान है, विद्या है, वो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या को उन्होंने अपने पुत्र अथर्वा को दिया, इस ब्रह्म विद्या को। तो किसको दिया सबसे पहले? अथर्वा ऋषि को दिया, यानी अथर्वा ऋषि ब्रह्मा भगवान के सबसे बड़े पुत्र को। और ब्रह्मा भगवान को ही भुवनस्य गोप्ता कहा गया, यानी सभी लोगों की रक्षा करने वाले, भुवनस्य गोप्ता, अगर ये शब्द आ जाए, इसलिए मंत्र यहाँ डाला है। ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सब्रह्म विद्यायाम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। उसके बाद सीक्वेंस पूरा है कि ये ज्ञान फिर नीचे लोगों तक कैसे पहुंचा, ऋषि मुनियों तक कैसे पहुंचा, हमारे आप तक कैसे पहुंचा। तो कहते हैं कि अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम परोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम सब भरद्वाजाय सप्तवहाय प्राह भरद्वाजो अंगिरसे परावराम। कहते हैं अथर्वा ऋषि ने, अथर्वा ऋषि को सबसे पहले ब्रह्मा भगवान ने ये ज्ञान दिया। ब्रह्मा भगवान से उनके पुत्र अथर्वा को आया, ये पहले मंत्र में भी था, दूसरे मंत्र में भी है। ताम परोवाच अंगिरे, उसके बाद अथर्वा ऋषि ने अंगी ऋषि को दिया। क्या दिया? ब्रह्म विद्याम, ये ब्रह्म विद्या अथर्वा ऋषि ने अंगी ऋषि को दिया। और अंगी ऋषि ने किनको दिया? भरद्वाजाय सत्यवाहाय, भरद्वाज गोत्र के सत्यवाह ऋषि को दिया। और उसके बाद कहा गया है प्राह भरद्वाजो अंगीरसे परावराम। अब यहाँ पर सत्यवाह जी के नाम के बाद सीधे भरद्वाज की बात आई है कि भरद्वाज जी ने अंगिरस ऋषि को दिया, यानी अंगिरा ऋषि को दिया ज्ञान। एक बार फिर से देखिए, इसको समझिए। आप लोगों ने इसको यूनिट 1 में भी आपने पढ़ा हुआ था, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही थी आपको, तो अभी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। ब्रह्मा भगवान ने अथर्वा ऋषि को दिया, अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र को, और अथर्वा ऋषि ने अंगी ऋषि को दिया। अंगी ऋषि अलग हैं, अंगिरा ऋषि अलग हैं। अथर्वा ऋषि ने अंगी ऋषि को दिया, और अंगी ऋषि ने भरद्वाज गोत्र के सत्यवाह को दिया। और उसके बाद ये नहीं लिखा हुआ है कि सत्यवाह ऋषि ने अंगिरा को दिया, लेकिन ये लिखा है कि भरद्वाज गोत्र से ही फिर ये अंगिरा ऋषि तक पहुंचा, यानी भरद्वाज ऋषि ने इसी विद्या को अंगिरा नामक ऋषि को दिया। यही हर जगह व्याख्या में लिखा हुआ है। हम ये मानकर चलते हैं कि भरद्वाज गोत्र से ये चीज अंगिरा ऋषि को आया, लेकिन जैसा कि मंत्र में लिखा है, तो आपको एग्जाम की दृष्टि से यही याद करना है कि भरद्वाज ऋषि ने इसी ब्रह्म विद्या को अंगिरा ऋषि को दिया। अब अंगिरा ऋषि के पास तक ये ज्ञान पहुंचा। अब अंगिरा ऋषि क्या कर रहे हैं? उसी ब्रह्म विद्या का ज्ञान शौनक ऋषि को देते हैं। तो अब शौनक ऋषि से ये चीजें उनके शौनक ऋषि के विद्यार्थियों के पास पहुंचेगा, और उन विद्यार्थी फिर जगह जगह जाएंगे, पाठशाला लगाएंगे, तो उनसे पूरे लोक में फैलेगा। तो पूरा जो मुंडक उपनिषद है, उसमें जो ज्ञान है, जो बातें बताई गई हैं, वो अंगिरा ऋषि, जिनको सबसे अंत में ज्ञान मिला भरद्वाज ऋषि से, उनके और शौनक ऋषि के बीच संवाद है। उसी संवाद को इस उपनिषद में बताया गया है। तो शौनक ऋषि के बारे में मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है। तो इसको कहा गया ना, कौन से शाखा से लिया गया है? मुंडक उपनिषद शौनकी शाखा से लिया गया है। याद आ गया जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा? कौन सी शाखा से लिया गया? शौनकी शाखा से लिया गया। यानी शौनक ऋषि ने किससे ज्ञान लिया? अंगिरा ऋषि से लिया। और शौनक ऋषि ने इन सारे मंत्रों को साक्षात करके इसको अथर्ववेद में रखा, और वही मुंडक उपनिषद कहलाया। शौनक ऋषि के बारे में क्या लिखा हुआ है मुंडक उपनिषद में? कि शौनक ऋषि बहुत बड़े गुरुकुल के अधिष्ठाता है, उसको ऋषिकुल शब्द कहा गया है। कि उस समय ऋषिकुल होते थे, विद्यार्थी पढ़ने जाते थे ऋषि के आश्रम में, तो उन्होंने ऐसा आश्रम बनाया हुआ था जिस आश्रम में हजारों छात्र पढ़ते थे, 1 2 10 20 नहीं, हजारों छात्र उस समय
शौनक ऋषि के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। मतलब बहुत नाम था उनके गुरुकुल का, शौनक ऋषि गुरुकुल का। तो शौनक ऋषि के मन में ये बात आई कि हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेना चाहिए। जिज्ञासा जागी कि ब्रह्म विद्या के बारे में हमें जानना, जबकि वो खुद पढ़ा रहे थे, उनका गुरुकुल चल रहा था, ऋषिकुल चल रहा था, लेकिन ब्रह्म विद्या उनको जानना था। बहुत बढ़िया मनीता जी, ऐसे ही आप लोग भी मैसेज डालते रहिए तो याद हो जाएगा। तो शौनक ऋषि ने अंगिरा ऋषि, पहले वो अंगिरा ऋषि के पास गए, जो विधि विधान था संविधा लेकर गए। उन्होंने पूछा अंगिरा ऋषि से, जिज्ञासा जाहिर की कि सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, इसको कहीं लिख लीजिएगा। अंगिरा ऋषि से शौनक ऋषि ने पूछा, हे भगवान, किसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ होता है, ये बता दीजिए। क्या हम जानने के लगे कि हम सब कुछ जान गए? यानी कि अभी तक जो हम जान रहे हैं, वेद को जान रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं ज्ञान, उसको जानने से लगता है कि हम सिर्फ वेद तक सीमित हैं। लेकिन क्या ऐसा जानने के लगे कि अब कोई मन में संशय ही नहीं रहा, सब कुछ हम जान गए हैं? तब अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से कहते हैं, तस्मै स होवाच। तब अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से कहते हैं, द्वय विद्ये वेदितव्ये इतिह स्म यद ब्रह्म विद्यो वदन्ति परा चैव अपरा च। यानी कि दो विद्या बताई गई है, और वो दो विद्या, ब्रह्म विद्या के बारे में वो दो जानकारी दी गई है कि जानने योग्य है, वो है परा और अपरा। यानी ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं द्वय विद्ये वेदितव्ये, जो ब्रह्म विद्या को जानने वाले हैं वो कहते हैं कि दो विद्या जानने योग्य है, इसी को जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ होता है। कौन सा? परा और अपरा, परा चैव परा। तो परा विद्या अपरा विद्या, दो विद्या आपको जानना चाहिए। अब पहले पराविद्या अपरा विद्या के बारे में बताया गया, फिर परा विद्या के बारे में बताया गया, तो आपको भी परा अपरा का ज्ञान होना चाहिए। एक चीज ध्यान रख लीजिए, परा अपरा है ना, अपरा थोड़ा बड़ा शब्द लगता है देखने में, ज्यादा अक्षर है ना अपरा में, तो इसको मान लीजिए बड़ा, और परा विद्या छोटा है शब्द में। तो जो बड़ा है वो छोटा, उल्टा कर दीजिए कि जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। तो बड़े भाई के कंधे पर छोटा भाई बैठा तो उसकी हाइट बढ़ गई। ऐसे निमोनिक दिमाग में कर लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने अगर उसमें पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं आप लोगों ने, पातंजल योग दर्शन में, वहां भी आपको आएगा अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो पर वैराग्य उच्च स्थिति है, अपर वैराग्य उससे निम्न स्थिति है। तो मान लीजिएगा अपर वैराग्य बड़ा भाई है लेकिन छोटा है, क्योंकि उनके कंधे पर वैराग्य बैठ गया तो वो बड़ा हो गया। तो इसीलिए उच्च अवस्था यहाँ पराविद्या है, अपरा विद्या उच्च अवस्था नहीं है। तो पहले अब भेद जान लेते हैं, अपरा परा में क्या भेद बता रहे हैं अंगिरा ऋषि। तो अंगिरा ऋषि अपने शिष्य शौनक ऋषि से कहते हैं कि अपरा विद्या जो है वो चारों वेद, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जो ज्ञान है, और इनके जो 6 अंग हैं। देखिए वेद के 6 अंगों की चर्चा मुंडक उपनिषद में है। अगर आज आपसे वेद के 6 अंगों के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है, तो मुंडक उपनिषद में बताया गया। कौन से 6 अंग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसका ज्ञान अपरा विद्या है। यानी कि चारों वेद और वेद के 6 अंग, ये सब अपरा विद्या है। अभी ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगी इसमें, लेकिन कंफ्यूजन तुरंत ही दूर कर देंगे, चिंता मत कीजिए। अब अपरा विद्या के बाद परा विद्या की चर्चा आती है। परा विद्या के बारे में कहा गया है, जिसके द्वारा पर ब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है। जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वह पराविद्या है। यानी पराविद्या का ज्ञान भी वेदों में ही है, इसीलिए उतने अंश को छोड़ करके अन्य सब वेद और वेदांग को अपरा विद्या कहा गया। समझ में आया बात की नहीं आया? अपरा विद्या पूरे वेद को अगर मान लें तो उस वेद में ही पराविद्या भी है। पराविद्या वो जिस वेद में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पूजा पाठ का पूरा विधान है, रहने के नियम कानून बताए गए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, सब कुछ बताया गया है। और उसी में उपनिषद का भी ज्ञान है, जहां आपको बताया गया कि ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के बारे में संकेत बताया गया है।
तो उसको जो ब्रह्म के बारे में संकेत बताया गया है वही पराविद्या है। उसको छोड़ करके बाकी जितनी विद्या है वेदों में वो अपरा विद्या है। पूजा पाठ, अग्नि विद्या, स्वर्ग प्राप्ति के उपाय सारे जो है अपरा विद्या हो जाएंगे। पराविद्या में सिर्फ और सिर्फ अविनाशी परमात्मा के उपासना की चर्चा है, वो पराविद्या है। तो वेद और वेदांग को अपरा विद्या समझे और उसमें से उस पोर्शन को जो कि अविनाशी ब्रह्म के बारे में बताया गया है वो पराविद्या है। तो हो गया ना, अपरा विद्या थोड़ा निम्न कैटेगरी का हो गया बड़ा शब्द होने के बावजूद, और पराविद्या अपने बड़े भाई कंधे पे बैठ करके सीधे स्वर्ग लोक, फिर सीधे ब्रह्म लोक की प्राप्ति करा दिया, अविनाशी ब्रह्म। अब यहीं पर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष जो 6 अंग बताए गए हैं वेद के, उसकी चर्चा देख लेते हैं। क्या है शिक्षा, क्या है कल्प, क्या है व्याकरण, क्या है निरुक्त, छंद और ज्योतिष, क्या है ये। कहते हैं कि शिक्षा को नाक कहा गया, एग्जाम में आता है, शिक्षा को नाक कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, व्याकरण को मुख कहा गया है, निरुक्त को कान कहा गया है, छंद को पैर कहा गया है, और आंख को ज्योतिष कहा गया है। ज्योतिष आंख को। तो अब इसको कुछ ना कुछ निमोनिक आप खुद से भी बना सकते हैं। कुछ एक निमोनिक तो ऐसे भी बन सकता है। छंद है कि छंद से इधर उधर भागते फिर रहे हैं, तो पांव से ही तो भागेंगे, तो छंद को पैर ऐसे निमोनिक में सेट कर लीजिए। ज्योतिष आंख है। ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है, जो ग्रह नक्षत्र है, नवग्रह है, उसकी स्थिति क्या है, उसका आपके शरीर पे क्या असर होगा, कब जन्म हुआ है, उस समय ग्रह नक्षत्र की क्या स्थिति है, उससे आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है। तो ग्रह नक्षत्र तो आपके बाहर देखना पड़ता है आंख खोल करके, कौन से ग्रह कहाँ होंगे ये अनुमान लगाते हैं। ऐसे तो नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, लेकिन देखेंगे तो बाहर, तो आप ये मान ले आंखों से देखते हैं ग्रह नक्षत्र को, तो उसका ज्ञान ज्योतिष का होता है। ऐसे निमोनिक के लिए बस सेट करना है। शिक्षा नाक कहा गया। शिक्षा नाक से तात्पर्य ये हुआ कि कहा गया है शिक्षा के बारे में, पहले उसका अर्थ भी समझ लीजिए। वेदों का पाठ यानी उसके यथार्थ उच्चारण की विधि का उपदेश शिक्षा है, कि कौन से शब्द को ऊपर उठाना है, कौन सा नीचे गिराना, कौन सा कम करना है, कौन सा गायन की क्या विधि होगी, वो सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई वेद का पाठ, अगर हमें आपको वेद का पाठ करने के लिए बिठा दें तो हमसे नहीं होगा। सही उच्चारण, सही जो है उसकी रचना, सही जो है उठान और सही गिरान उसमें नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, जो सही सुनने वाले हैं, जिनको ज्ञान है, वो कहेंगे नाक कटवा दिया इसने, इसको आता ही नहीं। जिनको नहीं आएगा वो कहेगा वाह वाह बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, पढ़ तो रहा है कम से कम। लेकिन जिनको आता है वो कहेंगे नाक कटवा दिया तुमने, तुमको वेद पढ़ रहे और वेद पढ़ना नहीं आता है। तो ऐसे याद रखें। तो हो गया नाक, हो गया शिक्षा। कल्प का क्या मतलब होता है, कल्प में है जिसमें यज्ञ आदि की विधि बताई गई है, उसे कल्प कहते हैं, कि कौन सा यज्ञ कैसे करना है, वो हाथ होता है। तो कल्प का अगर आप अर्थ समझ गए कि जिसमें यज्ञ वगैरह करना है वो कल्प है, तो यज्ञ किससे करते हैं, हाथ से करते हैं। हाथ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है यज्ञ करने में, आहुति देने में वगैरह वगैरह। तो वो कल्प हो गए हाथ। अब व्याकरण क्या है, व्याकरण मतलब कि शब्द आदि का अर्थ क्या होता है, उसके प्रयोग का नियम क्या है, कहाँ पे प्रयोग होगा। जैसे आप लोग योग दर्शन सूत्र चैंट करते हो, तो कहीं शब्द मिला हुआ है तो उसको तोड़ने पर कैसे शब्द अलग हो जाता है, अछिपा होता है कहाँ पे, उसका अर्थ क्या होता है, किस शब्द का कैसे प्रयोग किया जाए, व्याकरण में सारा विधि बताया गया है। तो ये व्याकरण मुख हो गया, मुख कहा गया व्याकरण को। और निरुक्त कहा गया है कि जो वैदिक शब्दों के जो कोश हैं, यानी डिक्शनरी जिसको आप कह लें, डिक्शनरी आपके निरुक्त हो गए, जिसमें कि पर्यायवाची शब्द भी दिए गए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं किया जाता, एक शब्द के बदले दूसरे शब्दों का भी इस्तेमाल मंत्रों में, श्लोकों में, सूत्रों में किया जाता है। तो वो कहाँ से आया, वो निरुक्त वाले भाग से आया हुआ है, निरुक्त में दिया गया है, पर्यायवाची शब्द भी बताए गए। तो निरुक्त को कान कहा गया। कान को एक ही शब्द बार बार एक ही बात कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। अभी एक बात कहें, दूसरी बात को उसी को शब्द बदल करके दूसरा शब्द कह ले, तो बड़ा आनंद आता है कान को सुनने में, बोरियत नहीं महसूस होती है। छंद हमने कहा है कि वैदिक छंदों की रचना का ज्ञान छंद है। छंद से हमने कहा निमोनिक याद करने का, कि आपका रुक ही नहीं रहा है,
छन्न छन्न भाग रहा है, तो पैर से भागेंगे, तो छंद पैर हो गया। ज्योतिष अभी बताया कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और उसकी गति जो है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ज्योतिष है, ज्योतिष को आंख कहा गया है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंगिरा ऋषि बताते हैं कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या नहीं है, विशेषता क्या है ब्रह्म की, विशेषता क्या नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को ऐसे कोई देख तो नहीं सकता, सब कुछ ब्रह्म, जो दिख रहा है सब ब्रह्म के ही तो उत्पन्न हुआ है, तो सब में ब्रह्म है ये मानकर चले। तो विशेषता क्या नहीं है पहले वो बता रहे हैं। कहते जो जानने मानने वाले नहीं है वही ब्रह्म है, जो पकड़ने में भी नहीं आते हैं वही ब्रह्म है, जिनका गोत्र आदि नहीं है, जो गोत्र आदि से रहित हैं वो ब्रह्म है, जिनका वर्ण नहीं है, जिनका रंग नहीं है, जिनकी आकृति नहीं है, उसी को वर्ण कहा गया। रंग और आकृति जिनका नहीं है, उससे रहित है, वो वर्ण है। अब बताइए, ब्रह्म के कोई वर्ण नहीं है, लेकिन इंसानों में वर्ण हो गया, चतुर्वर्ण हो गया। तो वर्ण नहीं है ब्रह्म के, नेत्र कान भी नहीं है ब्रह्म के, हाथ पैर से रहित है ब्रह्म। हाथ पैर की जरूरत ही क्यों पड़ेगी उनको, नेत्र कान की जरूरत ही क्यों पड़ेगी उनको, तो सर्व जगह सर्वव्यापी है, विभु है, तो उनको सोचने की जरूरत क्या है। तो अब क्या है, उनको कहते हैं कि वो नित्य हैं, वो जानने में नहीं आते हैं लेकिन वो नित्य हैं, वो जानने में नहीं आते हैं लेकिन नित्य हैं, वो पकड़ने में नहीं आते। कहीं आप ब्रह्म को पकड़ ले कि हमने तो पकड़ लिया, हे ब्रह्म आप यहाँ से मत जाना, पकड़ने में नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि वो विभु हैं। अगर विभु नहीं रहेंगे, एक व्यक्ति विशेष रहेंगे तो आप पकड़ लो, विभु हैं, सर्वव्यापी हैं, कहीं ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ की नहीं है ब्रह्म। गोत्र आदि से रहित हैं, तो कहते हैं कि नहीं वो सब जगह रहने वाले हैं, इसलिए सर्वगतम कहा गया, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पे कि वो नहीं है। और वो अत्यंत सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, जितने की आपकी बुद्धि भी सूक्ष्मता में नहीं जा सकती, विचार भी नहीं कर सकते, इतने सूक्ष्म है वो। और वो अविनाशी है, उनका नाश तो हो ही नहीं सकता है, उनका नाश नहीं होता है, ना उनका जन्म होता है, वो नित्य है और अविनाशी है ब्रह्म के बारे में। अब उस ब्रह्म से जगत कैसे उत्पन्न हुआ इसकी चर्चा की गई है। जैसे मकड़ी जाले को बनाती, इसकी चर्चा बहुत जगहों पर आती है कि मकड़ी जो है अपना जाल बनाता है, फिर मकड़ी जाल को निगल लेता है अपने अंदर ही, तो मकड़ी के अंदर से ही सृष्टि रची और मकड़ी के अंदर ही सृष्टि समा जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधि उत्पन्न होती है, जीवित मनुष्य से केश उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ब्रह्म से पूरा ये सृष्टि की रचना हुई, विश्व उत्पन्न हो गया उस ब्रह्म से। कैसे उत्पन्न हुआ, तो कहते हैं ब्रह्म भगवान, ब्रह्म ने, ईश्वर ने तप किया, तप से वृद्धि को प्राप्त हो गए वो, यानी कि पहले सारा कुछ अव्यक्त था और तप किया तो सब कुछ व्यक्त हो गया, व्यक्त। अव्यक्त से व्यक्त की स्थिति ही तो प्रलय से सृष्टि की गाथा है। प्रलय से सृष्टि में आना मतलब अव्यक्त से व्यक्त हो जाना। तो कहते हैं जब ब्रह्म तप के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, तो कैसे प्राप्त हुए, अचानक से नहीं हुए। पहले ब्रह्म से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से प्राण आया, प्राण से मन आया, मन से सत्य आया, और फिर लोकों की रचना शुरू हुई। लोकों की रचना हुई तो कर्म आए, और कर्म आए तो कर्म जब करने लगे तो कर्म का फल भी आया। इस तरह ब्रह्म ने जब तप किया तो वृद्धि हुए, तो अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से सत्य, सत्य से लोकों की रचना हुई, और लोक में कर्म होने लगे, कर्म हुए तो फिर फल भी आ गया। तो कहते हैं अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से कि जब ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ, तो ये मानकर चलो कि ब्रह्म सबको जानते हैं। हम ये सोचेंगे हम चोरी कर रहे हैं, मन में किसी को धोखा दे रहे हैं, कोई नहीं जान रहा, हमने तो उनको धोखा दे के बेवकूफ बना दिया, लेकिन आपने कर्म कर दिया और ब्रह्म ने जान लिया। और उनको जानने के लिए अलग से जानने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ये सृष्टि बनी हुई है। ऐसा ऐसा ऑटोमेटिक सृष्टि है जिसमें हर कर्म का हिसाब ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ब्रह्म से ही जब सब उत्पन्न हुए तो वो सबको जानते हैं, सबके मन को जानते हैं, वो ज्ञानमय है, सारा ज्ञान उनको है। उनके चाहने भर से संसार उभर आता है और उनके चाहने भर से लय हो जाता है, उनके चाहने भर से सब कुछ उत्पन्न हो जाता, नाम, भोजन,
सृष्टि, तरह तरह के लोकों की उत्पत्ति हो जाती। यहाँ तक प्रथम मुंडक प्रथम खंड समाप्त हो गया। अब प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड शुरू हो रहा है। तो द्वितीय खंड में अपरा विद्या विद्या के स्वरूप और उसके फल की चर्चा है। यहाँ बहुत सुंदर बताया गया अपरा विद्या के बारे में। तो अपरा विद्या में बताने के लिए पहले आपको अपरा विद्या बता रहे हैं, फिर उसका फल बताएंगे, फिर उस फल को कहेंगे कि ये फल नाशवान है ये फल। तो देखिए क्या कहते हैं अंगिरा ऋषि अपने शिष्य शौनक ऋषि से, कि यह सत्य है कि जो बुद्धिमान ऋषि थे, मंत्र दृष्टा ऋषि थे, उन्होंने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा, वे तीनों वेद त्रेतायाम में बहुत प्रकार से उनका वर्णन किया है उन लोगों ने। तीनों वेद, त्रेतायाम शब्द मतलब तीनों वेद। कौन से तीन वेद आते हैं, जिसको वेद त्रय भी कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ध्यान रखिए, अगर वेद त्रय शब्द आ गया तो उसमें अथर्ववेद नहीं होता है। वेद त्रय में, वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद माना जाता है। तो कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने जो कर्म देखे वेद के मंत्रों में, उन कर्मों के बारे में बहुत अलग अलग चीजें बताई है। जो बताई हैं उसको सुनो। अथर्वा ऋषि शौनक ऋषि से कह रहे हैं, कहते हैं कि अग्निहोत्र कर्म किस तरह से हो पहले ये बताता हूं। कहते हैं देवताओं को हवि पहुंचाना। अग्निहोत्र मतलब अग्नि विद्या, जिसको कि आपने कठोपनिषद में पढ़ा कि यमराज जी ने नचिकेता जी को अग्नि विद्या बताई कि यज्ञ करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उन्होंने पूछा था स्वर्ग प्राप्ति के लिए, तो अग्निहोत्र हो गए, तरह तरह के यज्ञ हो गए। तो अग्निहोत्र भी उसमें शामिल है। कहते हैं देवताओं को हवि पहुंचाने के लिए अग्नि के शुरू और अंत में हवि ना डाले। जब आप यज्ञ कर रहे हैं ना, अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो जो आप हवन करते हैं तो उसमें जो आप अग्नि जलाते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो शुरुआत हुई अग्नि प्रज्वलित होने की। अब फिर जब अग्नि अब प्रज्वलित होके अब यज्ञ खत्म हो रहा, तो अग्नि भी धीरे धीरे शांत होती है, सब कुछ जला करके, जितना हवि है उसको जला करके। तो शुरू वाली स्थिति में आप हवि ना डाले, उसमें आहुति ना डाले, और लास्ट वाली स्थिति में, अग्नि की स्थिति में भी आहुति ना डाले। तो कब डाले? तो जब बीच वाली स्थिति होती है, जिस समय अग्नि बहुत दहक रही होती है, उस दहकती अग्नि में आहुति डालने की बात कह रहे हैं। उससे क्या होता है, ये आहुति सीधे देवताओं को भोजन के रूप में इस आहुति की प्राप्ति होती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सातों लोकों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, सातों लोकों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अभी सिर्फ देखिए अपरा विद्या की बात हो रही है। पुण्य की चिंता किसको होती है? जिनके अंदर इच्छा होती है। अब कहते हैं जो लोग नित्य अग्निहोत्र नहीं करते हैं, दर्श यानी कि अमावस यज्ञ नहीं करते हैं, पौर्णमास यज्ञ नहीं करते हैं, आग्रयन यानी नवीन अन्न जब होता है, कटता है किसान का, उसकी पूजा नहीं करते हैं, अतिथि आपके यहाँ कोई आ गए उनका पूजा सत्कार नहीं करते हैं, सही समय पर आहुति नहीं डालते हैं, शास्त्र विधि से आप यज्ञ नहीं करते हैं, तो उस अग्निहोत्री का कोई फायदा नहीं है। उनके साथों लोकों के फल नष्ट हो जाते हैं। अगर आप फल की इच्छा के लिए सब कर रहे हो तो की बात की गई है। हम ये कर रहे हैं और फल की इच्छा मन में है, तो फल तो मिला नहीं, आपके फल और नष्ट हो जाते हैं। बात यज्ञ और आहुति की हो रही है। इसी दौरान अग्नि की 7 जिह्वा, जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, अग्नि की 7 जिह्वा आई है। तो अग्निहोत्र के दौरान जो दहकती हुई अग्नि है, लपलपाती हुई अग्नि है, उसकी 7 जिह्वाओं की चर्चा की गई। कहते हैं 7 देवी साक्षात वहां मौजूद होती है। कौन सी 7 देवी मौजूद होते हैं, इसको अच्छे से देखिए। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि देवी। काली, कराली, मनोजवा, काली, कराली, मनोजवा। माइक बंद रख के बोलिए, काली, कराली, मनोजवा, काली, कराली, मनोजवा। सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी। और विश्वरुचि देवी, विश्वरुचि देवी, विश्वरुचि देवी, विश्वरुचि देवी। काली, कराली, मनोजवा, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि देवी। तो जब बोलेंगे 10 बार ना, तो चित्त में बैठा रहेगा, एग्जाम में आएगा, अगर सीक्वेंस वगैरह आ गया तो आप तुरंत, आपके दिमाग में ऑप्शन देख करके आ जाएगा कि काली, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता,
सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगनी विश्वरुचि देवी का नाम आया था, और ये वाला नाम तो वहां था ही नहीं। जब तक मुख से वाणी नहीं निकलेगी, कान आपका सुनेगा नहीं, और एक बार आप लिख नहीं लोगे, फिर बैठ करके एक बार मनन नहीं कर लोगे, चीजें ठीक से नहीं बैठेंगी। और इतना कर लिया तो आपके चित्त में ये चीजें लंबे समय तक रहेंगी। जो नियम पूर्वक ठीक समय पर सभी यज्ञ करते हैं, उस अग्निहोत्री को क्या फायदा होता है? ये जो आहुतियां आपने दी हुई है, ये सूर्य की किरणें बन करके देवताओं के स्वामी इंद्र के पास पहुंचा देती हैं आपको। तो इसका मतलब है स्वर्ग तक पहुंचा देंगे। इसीलिए तो कठोपनिषद में कहा गया स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है अग्नि विद्या, वो बताएं। तो अग्नि विद्या तो ये है, तो अग्नि विद्या से क्या प्राप्ति होगी? स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होगी। तो वही बात यहाँ भी कही गई है, मुंडक उपनिषद में भी कही गई। किस तरह वो स्वर्ग जो आहुति रूपी किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें बन जाती हैं, वो आहुतियां कैसे आपको स्वर्ग लोक में ले जाते हैं, तो उसकी भी चर्चा की गई है। कहते हैं मृत्यु के समय वे आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर हमारे पास आती हैं, और हमारे आत्मा को, यानी हम तो आत्म स्वरूप हैं, आत्मा को कहती हैं आओ आओ, ये तुम्हारे शुभ कर्मों के से प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक है, आओ तुम्हें ब्रह्मलोक में ले चले। ब्रह्मलोक से तात्पर्य यहाँ स्वर्गलोक से है। इस तरह प्रिय वचन बोलती हैं वो सूर्य की किरणें, और आपको बड़े प्यार से स्वर्गलोक तक आपका स्वागत करते हुए आपको ले जाती है, स्वागत करती हैं आपका। अब ये तो भी स्वर्गलोक पहुंचने, क्योंकि आपने फल की इच्छा से अग्निहोत्र का जाप किया, लेकिन ये कल्याण का मार्ग नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति कल्याण का मार्ग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती हैं? उसके बारे में अंगिरा ऋषि सौनक ऋषि से कहते हैं, ये जो यज्ञ है ये नौका की तरह है। यहाँ यज्ञ रूपी 18 नौकाओं की चर्चा की गई है, और अंगिरा ऋषि कहते हैं कि 18 नौकाएं दृढ़ नहीं है, ऐसी दृढ़ नहीं है कि नौकाएं कभी टूटेंगी ही नहीं और आप कभी डूबोगे ही नहीं। ऐसा नहीं है। नौका है तो नौके का एक दिन समय आएगा कि नौका भी छिन्न भिन्न हो जाएंगी, आप डूबोगे। क्यों डूबेंगे? क्योंकि ये सकाम कर्म है, इसको अवरम कर्म कहा गया, अवरम कर्म। तो ये जो यज्ञ वगैरह है, जो हम कर्म फल की आसक्ति के लिए तरह तरह के अग्निहोत्र करते हैं, तरह तरह के यज्ञ करते हैं, वो अवरम कर्म है, सकाम कर्म है। और सकाम कर्म का फल होता है, और वो फल क्या होता है? नाशवान होता है। तो हम लोग अगर ये मान करके इस कर्म को करते हैं, यज्ञ को, कि हमें फल मिल जाए और हमें तो इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो साफ साफ अंगिरा ऋषि कहते हैं जो मूढ़ लोग, मूर्ख लोग इसे ही, यानी अग्निहोत्र को ही कल्याण का मार्ग मान लेते हैं और इसकी ही प्रशंसा सिर्फ करते हैं, वे बार बार जरा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कैसे? स्वर्गलोक में जाएंगे, स्वर्गलोक में आप गए, स्वर्गलोक में भी तो आपको लगता है कि जितना पुण्य है उतने समय तक रहेंगे। खुद को कृतार्थ मान लिया कि हमने तो इतना यज्ञ कर लिया, स्वर्गलोक चले गए। लेकिन वहां पर आपका पुण्य जितने दिन का था उतने दिन स्वर्गलोक में रहे, अब वहां से फिर नीचे को आ गए मनुष्य लोक में, अब फिर कर्म करना पड़ रहा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि विषयों से आसक्ति के कारण आपको मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो पाया, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाई, पुण्य नष्ट हो गया, फिर से नीचे लोकों में आप आ गए। इसीलिए जब हम अब अग्नि, क्या इसका मतलब है कि अग्निहोत्र वगैरह करना ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना छोड़ दें, यज्ञ नहीं करना। आप यज्ञ करें, और सिर्फ इसलिए करें कि हे देव, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको भोजन दें, तो इस हवि के द्वारा आपको भोजन की प्राप्ति हो रही है, आप पुष्ट हो रहे हो, बस ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य समझ के करें। ये ना सोच करके करें कि हे देव हमने आपको दिया तो हमें इसके बदले कुछ चाहिए। बस ये अगर नहीं, ये सिर्फ कर्तव्य मानकर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर अंगिरा ऋषि कहते हैं कि सुनो अपरा विद्या के बारे में, और इष्ट और पुर्त कर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मूर्ख लोग जो होते हैं वो इष्ट और पुर्त कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। तो इष्ट कर्म क्या है? यज्ञ आदि जो है वो इष्ट कर्म है। और पुर्त कर्म क्या है? वो कुआं खुदवाना, सराय बनवा देना, भंडारे लगा देना, किसी गरीब के लिए घर बनवा देना, ये सब पुर्त कर्म है। तो इष्ट और पुर्त कर्म जो है इसको श्रेष्ठ मानता है कौन? मूर्ख लोग। और जो विद्वान होगा वो अगर इष्ट और पुर्त कर्म करेगा भी तो उसको श्रेष्ठ नहीं मानेगा, तो कहेगा कि हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया, हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए।
या ये नहीं कहा गया इसका मतलब ये कर्म करना ही नहीं। तो कहते हैं ऐसे लोग, जो मूढ़ लोग इसी को सब कुछ मानते हैं, वो अपने अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्गलोक तो जाते हैं, लेकिन भोग का पूरा हो गया, जब जितना कर्म किया आपने, जितना पैसा जमा किया उतना गए, वो पैसा खत्म, रिचार्ज जितना कराया रिचार्ज खत्म, फिर नीचे की लोक में, मनुष्य लोक में आप वापस आ गए। लेकिन इसी में अगर अनासक्त भाव से करे, निष्काम कर्म करे, तो उसकी चर्चा देखो क्या बताई गई है। हे शौनक ऋषि सुनो, अंगिरा ऋषि ऐसा कह रहे हैं कि जो अनासक्त साधक हैं, जो ईश्वर इच्छा से वन में रहने चले जाते हैं, शांत स्वभाव वाले हैं, भिक्षा से काम चलाते हैं, तप श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे रजुगुण से रहित हैं, सूर्य के मार्ग से जब उनकी मृत्यु होती है तो सूर्य के मार्ग के द्वारा वे वहां चले जाते हैं जहां नित्य परम पुरुष रहते हैं, अमृत रूपी नित्य परम पुरुष जहां रहते हैं, उस परम धाम को जाते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जो अनासक्त हैं, आसक्ति फलों में नहीं रही, वो वन में रहते हैं, शांत स्वभाव वाले, वो भिक्षा मांगकर काम चलाते हैं, तप श्रद्धा का सेवन करते हैं, तब उनकी स्थिति होती है। उनके अंदर अब रजोगुण की चाहत, रजोगुण उनका दब गया हुआ है, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। तो फिर उस रास्ते पर जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कहते हैं इस लोक के सभी सुखों को जब भली भांति आप जांच परख लेते हो, सारे सुख आपने भोग लिया, तो सारे सुख भोगने के बाद क्या होता है? वैराग्य होने लगता है। जब एक सुख भोगा, दूसरा सुख भोगा, तो मन में आता है कि ये तो सुख बेकार है, कुछ नहीं हो रहा है, इसके बाद भी दुख हो रहा है, तो मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। और जब वैराग्य होने लगता है तो होता है कि जो दुख है, सुख है, ये भी दुख रूप है, यानी कि बहुत अच्छे घर में बैठे बेकार है, ये भी दुख रूप ही लगने लगता है। ऐसा वैरागी को होता है। इसलिए वैरागी को अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र से कोई लेना देना, उसको लगता है ये सुख भी दुख रूप ही है। और तो वैरागी पुरुष ये मान बैठते हैं कि सब साधन जितने हैं ना, जो साधन है वो हमारे सुख के लिए नहीं है, ये साधन परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। और अगर हम सुख में लग गए तो ये सारे साधन परमेश्वर की प्राप्ति करा ही नहीं सकते हैं, हमें किसी भी रूप में नहीं करा सकते, जब तक अनासक्त भाव नहीं होगा। तब क्या होता है? उस जिज्ञासु साधक को क्या करना चाहिए? अब वैराग्य हो गया, तो वैराग्य करके क्या करेंगे? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गुरु के पास जाएंगे। गुरु को के पास कैसे जाएंगे? जाने की विधि बताई गई है। कहते हैं कि उनको परमात्म तत्व को, यानी तत्व ज्ञानी गुरु के पास हाथ में समिधा लेकर के जाना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए हाथ में समिधा लेकर के। इसीलिए पहले जमाने में गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में लोग हाथ में समिधा लेकर के आश्रम में चले जाते थे, गुरु के आश्रम में, और वहीं पर रहते थे, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे और मांग करके भोजन करते थे। संविधा क्या होता है? समिधा पहले भी बताया हुआ है। समिधा मतलब यज्ञ करने में जो सामग्री का इस्तेमाल होता है उसको समिधा कहते हैं। जो आहुति देते हो आप, लकड़ी हो गया और जितने सुगंधित वस्तुएं हो गई, जो आप आहुति जो देते हो वो समिधा हो गया। और समिधा का अगर सिर्फ एक शब्द पर ले तो लकड़ी को कहते हैं समिधा, लेकिन सिर्फ लकड़ी तो नहीं, सारा उसमें जो है आप डालते हो आहुति, तो वो सब समिधा हो गया। उसके बाद आते हैं कि अब गुरु के पास पहुंच गए आप, अब आप हम सब लोग पहुंच गए, हमारे मन में अगर वैराग्य आ गया, अब गुरु का क्या कर्तव्य होता है? तो भगवान ने गुरु के लिए भी कर्तव्य बनाए हुए हैं, वेद में लिखा हुआ है कि जब ऐसे जिज्ञासु शांत चित्त वाले, इंद्रियों का शमन करने वाले वैरागी पुरुष आ जाए, तो इनको योग्य शिष्य जान करके गुरु को उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए, ताकि वह शिष्य उस अविनाशी अक्षर ब्रह्म को जान पाए। लेकिन किसको? योग्य शिष्य की बात की गई। योग्य शिष्य की क्या विशेषता बताई गई है? जो जिज्ञासु हो, शांत चित्त हो, इंद्रियों का समन करने वाला, यह तो सबसे बड़ी बात है, रजोगुण को भी शांत कर लिया, तब उनको उपदेश जरूर देना चाहिए। प्रथम मुंडक कंप्लीट, द्वितीय मुंडक पर हम लोग आते हैं। द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में कहा गया है, अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से कहते हैं, हे प्रिय शौनक, तुम्हें पहले जिस ब्रह्म के स्वरूप का के बारे में बताया है वह सत्य है। पहले खंड में 6 से 9वें मंत्र में ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताया है।
कहते हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में उसी के जैसे हजारों चिंगारियां नाना प्रकार से प्रकट होती हैं। एक अग्नि प्रज्वलित करते हैं, हजारों चिंगारियां निकलती हैं, गायब होती रहती हैं चिंगारियां। उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से नाना भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए हमारे आपके मन भी तो मन में भी हजारों लाखों विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो ब्रह्म अविनाशी ब्रह्म में उत्पन्न होते रहते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम तो ब्रह्म के ही अंश हैं। इसीलिए परेशान नहीं होना चाहिए, उस ब्रह्म को याद करना चाहिए, मानना चाहिए कि हमारे अंदर है। अब अंगिरा ऋषि कहते हैं अपने शिष्य शौनक ऋषि से, वो जो दिव्य पुरुष हैं यानी ब्रह्म है, वो आकार रहित हैं, वो विभु हैं। विभु मतलब हर जगह मौजूद हैं। वो अजन्मा है, उनका जन्म कब पहले कभी हुआ नहीं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना विशेषता क्या और नहीं, उसी की चर्चा, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। प्राण रहित हैं, मन रहित हैं, जीवात्मा से वो श्रेष्ठ है। हमारे अंदर जो जीवात्मा है उससे श्रेष्ठ है। आखिर उस पर ब्रह्म से पूरी सृष्टि कैसे बनी, तो ऊपर भी कहा गया था, उसको फिर और विस्तार से बता रहे हैं। ऊपर जो कहा गया था वो मोटा मोटा कहा गया था कि अन्न आया, अन्न से प्राण आया, तो इस तरह से कहा गया था। उसको और विस्तार से कहते हैं, पहले प्राण उत्पन्न हुआ, फिर मन आया प्राण से, फिर समस्त इंद्रियां उत्पन्न हुई, और उसके बाद पंच महाभूत आया, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी का उद्भव हुआ। जब ये सब आ गया तब जाकर के एक विराट स्वरूप बन गया। और विराट स्वरूप जो बना वो कैसा विराट स्वरूप बना, पूरी सृष्टि बन गई। वो विराट स्वरूप ऐसे बना कि अग्नि ही उनका मस्तक है, उस ब्रह्म का मस्तक अग्नि है। यानी अब एग्जाम में आपके विराट पुरुष नाम से आएगा कि जो विराट पुरुष की उत्पत्ति, वो विराट पुरुष के मस्तक क्या है, तो अग्नि ही उस विराट पुरुष का मस्तक है। देखिए अग्नि, हमने कोशिश की तस्वीर लगाने की, 3D वाली ये तस्वीर है। तो ये अग्नि देखिए, ये विराट पुरुष अगर मान लें तो विराट पुरुष के जो है ये अग्नि, ये सिर ही उनकी अग्नि है। इसको सीधा करके इधर रख, चेहरा भी आ गया ऐसे। विराट पुरुष के सिर जो है वो अग्नि है। सूर्य और चंद्रमा उस विराट पुरुष के नेत्र हैं। सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं, आंख है सूर्य और चंद्रमा। और सभी दिशाएं यानी 10 दिशाएं उनके कान हैं उस विराट पुरुष के। 10 दिशाएं कान हैं। और वेद यानी चारों वेद जो है उनकी वाणी है। चारों वेद क्या है, उनकी वाणी है। और वायु उनके प्राण है उस विराट पुरुष के, यानी कि ब्रह्म का प्राण क्या है, वायु है। और ये जो सारा विश्व है वो हृदय है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज रह गया है, पृथ्वी उनके पैर हैं। जो वो विराट पुरुष हैं, उस विराट पुरुष के पैर क्या है, वो पृथ्वी है। वे ही सभी प्राणियों के परमात्मा है। सभी प्राणियों के परमात्मा वे ही है। देखिए जून 2019 में सवाल पूछा गया, मुंडकोपनिषद में ईश्वर के सिर की किससे तुलना की गई है? अग्नि से, वेद से, ज्ञान से, बुद्धि से। अग्नि से, वेद से, ज्ञान से, बुद्धि से। बताइए सिर की तुलना। अग्नि से। अग्नि से की गई। अच्छा वेद किसको कहा गया? उनका वेद वाणी को। वाणी को। वाणी को कहा गया है। और पैर किसको कहा गया है? पृथ्वी। आंख और कान किसको कहा गया? आंख और कान सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्रमा को आंख कहा गया। और वायु किसको कहा गया है? प्राण को। प्राण। प्राण को वायु कहा गया। कुछ और छूट तो नहीं गया? तो वो भी रिवीजन हो जाएगा। हाँ, कान हृदय कौन सा है? हृदय कौन है? विश्व। विश्व, यानी विश्व से वायु बहती है तो विश्व में। तो ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है। देखिए अब कहते हैं पृथ्वी के बाद जीवन कैसे आया, तो उसकी चर्चा है। पहले परब्रह्म आए। अब यहाँ 3 बार आपको इस तरह से सीक्वेंस मिला हुआ है। तो तीनों सीक्वेंस में आप कहेंगे किसको याद करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आपने याद करना है। ये सीक्वेंस क्या है देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। परब्रह्म, परब्रह्म से अग्नि, अग्नि से सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा से पर्जन्य यानी कि बारिश हुई, मेघ आए। पर्जन्य मतलब सोम से मेघ आए, मेघ से पृथ्वी पर बारिश हुई, मेघ से पृथ्वी पर बारिश हुई, जिससे नाना प्रकार के औषधि उत्पन्न हुई। और औषधि के भक्षण से वीर्य बना। और पुरुष ने स्त्री में वीर्य का सिंचन किया तो संतान की उत्पत्ति हुई।
यही नियम पूर्वक प्रजा उत्पन्न हुई, ऐसे ही नियम पूर्वक प्रजा की उत्पत्ति हुई। ऊपर से हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लोक बने, कर्म हुआ, फिर ऊपर बताया गया था कि और भी चीजें कैसे आई। तो कैसे वो सब तो आ गया, सब कुछ बन गया, लोक भी बन गया, सब हुआ, लेकिन इंसान कैसे आया और इंसान से फिर उत्पत्ति कैसे शुरू हुई, उसका सीक्वेंस बताया गया है। परब्रह्म से अग्नि, अग्नि से सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा से मेघ उत्पन्न हुए, मेघ से पृथ्वी पर बारिश हुई, एग्जाम में आता है ये। मेघ से पृथ्वी पर बारिश हुई, बारिश से नाना प्रकार के औषधि उत्पन्न हुई, औषधियों के भक्षण से क्या हुआ, वीर्य की उत्पत्ति हुई, और वीर्य का क्या हुआ, पुरुष ने स्त्री में वीर्य का सिंचन किया तो संतान की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही नियम पूर्वक प्रजा की उत्पत्ति हुई, और वो उत्पत्ति का क्रम अभी भी लगातार चला जा रहा है। सीक्वेंस में पूछा जाएगा। अब प्रजा की रक्षा के लिए परमेश्वर ने उपाय बताए हैं कि कैसे रक्षा हो, तुम्हारी रक्षा कैसे हो। तो परमेश्वर ने फिर ऋग्वेद की ऋचाओं की उत्पत्ति की, कहा चलो प्रजा बन गया, स्त्री के गर्भ में से संतान की उत्पत्ति शुरू हो गई, तो वो कैसे सुखपूर्वक रहे। तो कई ऋग्वेद की ऋचाओं को ले आते हैं, उसको पढ़ेंगे तो ऋग्वेद की ऋचाएं आई, सामवेद के मंत्र आए, यजुर्वेद की श्रुतियां आई, सभी यज्ञ और कर्मों की उत्पत्ति हुई, दक्षिणा भी आया, दक्षिणा दिए बिना काम नहीं चलेगा, समय के रूप में संवत्सर भी आया, यजमान भी आ गए, सब लोक उत्पन्न हो गए, चंद्रमा सूर्य प्रकाश फैलाते हैं, सारे लोक उत्पन्न हो गए। कहते हैं बहुत सारे देव भी उत्पन्न हुए, साध्य गण भी आए जो साधक गण होते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान, धान जौ रूपी जो औषधि है, ये अन्न वगैरह सब आए, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, यज्ञ आदि विधि विधान उत्पन्न हो गए। और उसी में कहा गया है 7 प्राण उत्पन्न हुए, अग्नि की 7 लपटें उत्पन्न हुई, 7 समिधाएं उत्पन्न हुई, 7 प्रकार के यज्ञ उत्पन्न हुए, और 7 लोक उत्पन्न हुए। तो 7 प्राण को कहा गया है कि 7 इंद्रियां ही 7 प्राण है, ब्रह्म सूत्र में इसकी व्याख्या की गई, इसमें नहीं है मुंडक उपनिषद में। लेकिन मुंडक उपनिषद या किसी भी उपनिषद में जिसकी व्याख्या नहीं मिलती है, समझ में नहीं आता, तो ब्रह्म सूत्र में उस चीज को क्लियर किया गया है। तो ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि 7 प्राण से तात्पर्य है कि हाथ पैर पायु उपस्थ को छोड़ करके जो बाकी 7 इंद्रियां है, वैसे 11 इंद्रियां हैं, तो हाथ पैर पायु उपस्थ को छोड़ दे, बाकी जो 7 इंद्रियां हैं उसी को 7 प्राण उत्पन्न हुए, ऐसा कहा गया है। 7 प्राण ही 7 इंद्रियां हैं। अग्नि की 7 लपटें हम लोगों ने देख ही चुका है, देख लिया हम लोगों ने। और 7 समिधाएं हैं, उसकी व्याख्या हमने नहीं लिखा है। 7 होम, 7 लोक उत्पन्न हुए, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी, इतना याद नहीं कर पाएंगे, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण था उतना ही रखा। उसके बाद कहते हैं अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से कि हृदय गुफा में 7 के समुदाय में परमेश्वर के द्वारा ही समस्त प्राणियों में स्थापित हुए हैं। हृदय गुफा में शयन करने वाले ये कौन, ब्रह्म। तो हर इंसान के हृदय गुहा में वो परमेश्वर हैं, और उन्होंने ही समस्त प्राणियों में ये 7 के समुदाय में स्थापित किया है। क्या, 7 प्राण, अग्नि की 7 लपटें, 7 समिधाएं, होम, 7 लोक, यानी कि आपके अंदर सारी सृष्टि मौजूद है। इसी परमेश्वर से सारे समुद्र आए, पर्वत आए, अनेक रूपों वाली नदियां प्रकट हुई उन्हीं परमेश्वर से। और उसके बाद अंगिरा ऋषि उपसंहार करते हुए कहते हैं संपूर्ण औषधि और रस जो उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीर में वे परमात्मा जीवात्मा सहित स्थित हो गए। संपूर्ण औषधि और रस उत्पन्न हुआ जिससे शरीर पुष्ट हो रहा है, उसी शरीर में परमात्मा जीवात्मा के साथ मौजूद है, यानी हमारे शरीर में जीवात्मा तो है ही, परमात्मा भी मौजूद है। तप यानी संयम रूप साधन करना है, कर्म यानी साधन द्वारा किए जाने वाला कृत्य है। परम अमृत ब्रह्म जो है, यह सब कुछ पुरुषोत्तम ही है। तो आपको तप भी करना है, कर्म भी करना है, तब उस पुरुषोत्तम की प्राप्ति होगी। तप कैसे करना है, संयम से तप करना है। कर्म क्या है कि जितने साधन है उसके द्वारा जो आप वेद के विधि विधान से कर्म करते हो, आसक्ति रहित कर्म, तब उस अमृत ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
तो कहते हैं हृदय रूपी गुहा में छिपे हुए उस पुरुष को जो जान लेता है वह इस मनुष्य शरीर में ही सभी अविद्याजनित गांठों को खोल लेता है। हमारे आपके मन में हजारों अविद्याजनित गांठें हैं, और कैसे ये गांठें सुलझेंगे? तो जो इस हृदय रूपी गुहा में जो पुरुष है, परमात्मा है, जो उसको जान लेता है तभी खुलेंगे। यहाँ द्वितीय मुंडक भी समाप्त हो गया। द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड समाप्त हुआ, द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड अब शुरू होगा। मेरे विचार से यही रहने देते हैं, कल जो है इसको हम लोग पूरा करेंगे, कल ये पूरा हो जाएगा और इसके क्वेश्चन भी सारे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा कहाँ तक हो गया? द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड तक कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इससे आगे कल हम लोग करेंगे।